हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, न्यूट्रिशन काउंसलर। हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आज एक स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस का। इसमें हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और इससे पहले मैं आगे इस वीडियो को लेके चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी एंड ब्रेन से शुरू करते हैं। और ये जो टॉपिक हम लिए हैं इस पर पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या कैसे है, बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और फिर ब्रेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में इन्हीं सबको समराइज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। और इन सभी का आंसर जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं इसी में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा एक पॉइंट को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, खुद से एक पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, एक स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब कोई भी अगर 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है तो उसका जो खाका होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो सभी का सेम होता है। जैसे हम अपनी बात करें कि हम लोग एक सामान्य तरीके से होते हैं, लेकिन जब कोई एक जिमर हमसे मिलता है जो जिम में जाता है तो उसका 6 पैक में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कि हम एकदम सेम थे लेकिन उसने अपने बॉडी पे काम करना शुरू किया है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि हमारा शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें से नंबर 1 आपका आता है वो है पानी, दूसरा हड्डी है ना, तीसरा मसल्स और चौथा फैट है। यही 4 चीज़ है। अब देखिए जो हड्डी है ना, जो बोन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो स्ट्रक्चर है। अब ये 3 का रेशियो ध्यान रखिएगा, पानी का, मसल्स जिसे हम लोग मांसपेशियां भी कहते हैं, चौथा है लास्ट फैट का है। पानी की बात करें तो सभी लोग जानते हैं, जनरली रूप से जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 60% वाटर होता है। अब 60% अगर वाटर है तो इसका मतलब इसमें पानी कमी नहीं होना चाहिए। और एक जनरल तरीके से बताया जाता है कि कम से कम 2-3 लीटर पानी आप दिन भर में ज़रूर पीजिए, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है और उससे बहुत शरीर भी सुस्त पड़ने लगती है। तो इस चीज़ का आप सभी विशेष ध्यान दें कि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका शरीर अगर 100% है तो उसमें 60% जो कवर किया जा रहा है वो पानी का है। अब आगे बात करते हैं कि मसल्स की बात करें। देखिए अब 2 चीज़ बचा हुआ है, एक तो मसल्स है, दूसरा फैट है। मसल्स हमारे दोस्त होते हैं और फैट हमारे दुश्मन होते हैं। तो जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती करनी चाहिए, यानी मसल्स आपको बढ़ाना चाहिए और फैट कम करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, तब अगर मसल्स हमारे दोस्त होते हैं और फैट हमारे दुश्मन होते हैं तो मसल्स का एक कॉमन रेशियो जो आप कहीं भी जाके टेस्ट करा सकते हैं वो 36 से 45% होना चाहिए। अब 36 मिनिमम और 45 मैक्सिमम, मतलब ये इससे ज़्यादा हो सकता है। अभी बात करेंगे आगे कि मेल और फीमेल में किस तरह से क्या रेशियो रहता है। दूसरा हम बात करें फैट का, तो फैट का जो रेशियो हो वो 20 से 25 होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, फैट का रेशियो आपने नोट किया 20 से 25% फैट होना चाहिए और 36 से 45% ये आपके मसल्स यानी मांसपेशियां होनी चाहिए। अब बात करते हैं सही मात्रा, यानी अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, इस चीज़ का सभी लोग नोट डाउन करिएगा, अगर आपको अपने बॉडी को फिट करना है तो मसल्स और फैट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर आपका इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। यानी अपने बॉडी को चेक करने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला है मसल्स और फैट का रेशियो इक्वल कर लीजिए। अगर इक्वल है तो आप स्वस्थ हैं, अगर इक्वल नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। और ये आप लोग जहाँ भी देख रहे होंगे इस तरह दिक्कत है। कई लोगों का फैट बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत है, कई लोगों का मसल्स एकदम नहीं है, ना फैट है ना मसल है ना, तो दिक्कत रहती है। अब सही मात्रा की बात करें, अगर आप मेल हैं तो इसमें अगर हम फैट की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल में 25% से कम होना बहुत ज़रूरी है, यानी 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। अब बात करते हैं मसल्स का। मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो मसल्स होते हैं वो आपके दोस्त होते हैं और जो फैट होते हैं आपके दुश्मन होते हैं। तो दुश्मन ज़्यादा पालना नहीं चाहिए,
वो आपके लिए रिस्क रहेगा। तो फैट की मात्रा हमेशा कम रखिए और रेशियो देखिएगा 25% से अधिक होना ही नहीं चाहिए, यानी 25% से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं मसल्स की, जो हमारे दोस्त होते हैं। जितना ज़्यादा रहेगा उतना बेटर रहेगा, कम रहेगा तो दिक्कत रहेंगे। महिलाओं की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं। 36% से नीचे नहीं आना चाहिए मसल्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। यानी 36% से अगर नीचे आ रहा है तो अपने दोस्त की संख्या बढ़ाओ। अब मसल्स कहाँ बढ़ेगा, आपको इसी सीरीज न्यूट्रिशन साइंस में पूरा कंप्लीट पैकेज हम लेके आएंगे। अब बात करते हैं मेल का। मेल में 45% से कम नहीं होना चाहिए। 45% से अगर कम है तो आप देख सकते हैं दुबलेपन का शिकार हो जाएंगे, कोई भी काम करेंगे तो आप ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो ये सब दिक्कतें रहेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 45% से कम मसल्स नहीं होना चाहिए मेल के लिए और 36% से कम महिलाओं में नहीं होना चाहिए। अब ये सब कुछ मेंटेन किससे रहेगा, हमारे आहार से, जो हम लोग कुछ खाते हैं। आहार से कुछ महत्वपूर्ण तत्व लेना बहुत जरूरी है। जो हम लोग भोजन करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बहुत प्रचुर मात्रा ले लेते हैं। वो कैसे, भारतीय नाश्ते में इंडियन ब्रेकफास्ट की बात करें तो ज़्यादातर स्पाइसी ज़्यादा चलता है। मान लीजिए पूड़ी सब्जी, पराठा सब्जी, आलू पराठा, मतलब इस तरह से रहता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की बहुत प्रचुर मात्रा होती है। हमारे नाश्ते में 4 चीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसमें से प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और फाइबर्स हैं। अब आप देखें कि क्या हमारे नाश्ते में ये 4 चीज़ें हैं, क्या हम लोग प्रोटीन सही मात्रा में ले रहे हैं, क्या उतना विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, फाइबर्स उतना हम लोग ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर भी पड़ रहा है। प्रोटीन का इस पे हम पूरा फुल वीडियो बनाएंगे, प्रोटीन्स पे, विटामिन्स पे, मिनरल्स पे और फाइबर पे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, जितना आपका वेट है उतना आपको प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन जो होता है मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, मसल्स की रक्षा करता है। जैसे हम लोग जब भी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन पे फोकस किया जाता है, इसलिए फोकस किया जाता है जिससे हमारे मसल्स सुरक्षित रहें। यानी प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी ज़रूरी है। इन तत्वों की कमी के कारण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे बालों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनको बालों से बहुत लगाव होता है। अब तो महिलाओं की बात करें, पुरुषों को भी अपने बालों से बहुत लगाव होता है। बाल उनके सिल्की रहें, है ना, स्मूथ रहें, घने रहें, ये सब चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ऐसे लगता है कि गंजेपन का शिकार हो जाएंगे। ये चारों तत्व की कमी है। जो एलिमेंट्स है मैंने बताया, PBMF, है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ये कमी है, इसलिए इसका इफेक्ट इस तरह से चल रहा है। और हम लोग तमाम तरीके जो भी तेल या प्रचार देख रहे हैं उसको लगाए पड़े, अपने न्यूट्रिशन पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ से रिजल्ट आना है तो रिजल्ट पे काम करें। अब ये तो रही बॉडी की, बात करते हैं ब्रेन का। सबसे अहम हिस्सा ब्रेन होता है। ब्रेन को शॉर्टकट तरीके से समझाना चाहेंगे। CPU की बात करें, अब CPU कनेक्ट होता है मॉनिटर से और मॉनिटर लेता है कीबोर्ड, यानी आउटपुट आप लोग जो भी देते हैं मॉनिटरिंग करते हुए, मतलब CPU वहाँ से सर्कुलेट करता है, कैलकुलेट करता है और तुरंत रिजल्ट आपको मॉनिटर स्क्रीन पर आ जाता है। ये बहुत तेज़ी से होता है, सेम आपका ब्रेन ऐसे होता है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एक सेंसरी मैसेज भेजता है ये। अगर मान लीजिए आप कुछ पका रहे हैं और आपका हाथ उस पर पड़ा और वो गर्म लग रहा है, तो इतनी तेज़ी से सर्कुलेट करेगा, ये मैसेज भेजा माइंड को और वहाँ से तुरंत रिजल्ट आया कि अपना हाथ हटा लो। ये काम सेकंडों, माइक्रो सेकंड में हो जाता है। ये मतलब प्रोसेसिंग सेम चलता है। मतलब जो आपका जो माइंड है, जो आपका ब्रेन है, ये एक CPU की तरह काम करता है। अब इसके विकास पे हम लोग बात क्यों नहीं करते हैं? अगर हम लोग कॉलेज की बात करें या स्कूल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एक ही बार में कुछ भी बोलो तो उनको तुरंत याद हो जाता है। कई बच्चे कहते रहते हैं ऐसे कि मुझे याद नहीं हो रहा है। मतलब वो कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो मन लगा कि नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भूल जा रहे हैं। उसमें DHA एक होता है। DHA का बहुत प्रमुख भूमिका होता है। इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, DHA किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं ब्रेन डेवलपमेंट, हमारे मस्तिष्क का विकास कहाँ होता है। सबसे पहला काम
मस्तिष्क का विकास जो होता है वो माँ के गर्भ में ही हो जाता है, यानी माँ के गर्भ में 70% आपके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। और आप लोगों ने एक स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा कि अभिमन्यु पेट में से ही सीख लिया था, मतलब माँ के गर्भ में ही उन्होंने आधा से ज़्यादा एजुकेशन उन्होंने ले लिया था। इसका मतलब 70% जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन्स हैं उनका ग्रोथ जो होता है वो 70% माँ के गर्भ में ही हो जाता है। अब बात करते हैं जन्म से लेकर 2 साल तक केवल 15% आपके माइंड का ग्रोथ होता है, 15%। अब 2 से लेके 6 साल तक ये होता है 90%, और 6 से लेके 12 तक जो कंप्लीट होता है वो पूरा डेवलप्ड हो जाता है। इसका मतलब कि एक बच्चे का दिमाग 12 साल तक जितना विकास करना होता है हो जाता है। इसके बाद ऐसा नहीं है, अब वो जितना विकास हो गया अब उसी पे काम होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों के अंदर या हम सभी अपने कल्चर को सुधारना चाहते हैं तो 12 साल तक जो काम करना है कर लें। इसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद सुधार तो हो सकता है, लेकिन जो एक बार स्टार्टिंग जैसे होता है ना, आपके बीज अगर अच्छे हैं तो पौधे भी बड़े खूबसूरत होंगे। सेम उसी तरह से ये भी है कि 12 साल तक आप उस पर अगर काम कर लिए, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया तो रिजल्ट बड़ा शानदार आता है। तो ये पूरा टॉपिक रहा बॉडी और ब्रेन से, और अब इस पे मैं कुछ स्पेशली क्वेश्चन बनाया हूँ जो इससे रिलेटेड ही हैं, तो आप इन सभी का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं कि हमारा शरीर कितने घटकों से बना हुआ है, यानी कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात करते हैं हमारे शरीर में फैट की कितनी मात्रा सही होती है, हमारे शरीर में फैट की कितनी मात्रा सही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में मसल्स की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हमारे शरीर में मसल्स की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि माँ के गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का कितना प्रतिशत विकास होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक बच्चे के मस्तिष्क का और कितना विकास होता है। और इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष तक होते होते बच्चे का दिमाग कितना विकसित होता है। और जितने भी ये जो 6 क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन सभी का आंसर आप लिख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं और मुझे कमेंट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप वीडियो को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो इसमें मैं सब कुछ कवर करूंगा। और जो इसमें मेन टॉपिक मैंने बात किया प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, इस पे मैं एक एक टॉपिक पे लेके एक अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट ऑर्गन में डीएचए का एक अहम भूमिका होता है। तो डीएचए क्या है, डीएचए किस तरह से हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है और हमें किस तरह से इसको सीखते हुए लोगों को बताना चाहिए, तो ये हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो आईबीओ ट्रेनर चैनल है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके करिकुलम से रिलेटेड है, आपके करियर से है, मेडिटेशन से रिलेटेड है, जैसे आपने वीडियो देखा है। तो इस पर आप ज़रूर विजिट किया करें। ठीक, धन्यवाद।